हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज का टाइप नंबर 4। इसका हमारा सवाल है 1200 रुपये साधारण ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज उसी दर से 1000 रुपये की राशि पर प्राप्त ब्याज से 30 रुपये अधिक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 1200 रुपये पर 3 साल में जो ब्याज बनता है वो ब्याज 1000 रुपये पर 3 साल में बनने वाले ब्याज से 30 रुपये अधिक है। तो हमारा साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज को हम लिख सकते हैं SI होता है P इंटू R इंटू T बट्टा 100। तो फर्स्ट कंडीशन है 1200 रुपये, तो मूलधन 1200 गुणा दर हमें पता नहीं, R गुणा समय 3 साल, यह आ गया फर्स्ट कंडीशन का ब्याज। सेकंड कंडीशन में कितना है? 1000 रुपये गुणा R गुणा समय कितना है 3 साल बट्टा 100। फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन का ब्याज, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 30 रुपये। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 30 रुपये। 2 शून्य से 2 शून्य गए, 2 शून्य से 2 शून्य गए, 12 यानी 36। तो ये कितना आ गया? 36 R माइनस कितना R आ गया? 30 R बराबर कितना आ गया? 30। 36 R में से 30 R निकाला तो कितना हुआ? 6 R बराबर 30। तो R कितना हुआ? R आया 5%। कोई दिक्कत? सवाल था कि 1200 रुपये पर 3 साल में जो ब्याज प्राप्त होता है वो 1000 रुपये पर 3 साल में प्राप्त होने वाले ब्याज से 30 रुपये अधिक है। हमने लिख लिया, इनका अंतर कर दिया 30 रुपये। 36 R माइनस 30 इसको अगर हमने सरल किया तो आंसर आया हमारा, रेट कितनी आई? 5%। इसका एक मेथड दूसरा है। सेकंड मेथड इसका क्या है? इसका सेकंड मेथड है कि 3 साल में कितने ब्याज अधिक आता है? 30 रुपये। 3 साल में कितना ब्याज आता है अधिक? 30 रुपये। तो 1 साल में कितना अधिक आएगा? 10 रुपये। कोई दिक्कत? सिर्फ समझने की बात है। अगर 3 साल में 30 रुपये अधिक आता है तो 1 साल में कितना आएगा? 10 रुपये अधिक। ठीक है, 10 रुपये अधिक क्यों आया? कि 1200 था, इधर क्या था? 1000 था। ये 200 रुपये अधिक, 200 रुपये पर अधिक ब्याज लग रहा था, तो 200 रुपये के कारण 10 रुपये ब्याज अधिक आया। तो 10 रुपये ब्याज किसके कारण आया? 200 के कारण गुणा 100, कितना आया? 5%। तो रेट कितनी आई? सेम आ गई 5%। मतलब 3 साल में ब्याज अधिक आता है 30 रुपये, तो 1 साल में कितना अधिक आता है? 10 रुपये। अधिक क्यों आता है? फर्स्ट कंडीशन में था 1200, सेकंड कंडीशन में था 1000, तो 200 रुपये अधिक था फर्स्ट कंडीशन में। इसी 200 रुपये के कारण 1 साल में 10 रुपये ब्याज अधिक आ रहा था, तो 200 रुपये के कारण 10 अधिक आ रहा था गुणा 100, 2 शून्य से 2, 10 बट्टा 2 बराबर 5%। तो हमारा आंसर आ गया 5%। आप एग्ज़ाम में किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मेथड उसी से करना जो आपके अच्छे से समझ में आया हो। अगर अच्छे से समझ में कोई मेथड एक बार में नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिवाइज करके, वीडियो को बैक करके दोबारा से देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन और देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, कोई राशि SI मतलब साधारण ब्याज SI की दर पर 2 साल के लिए उधार दी गई। तो टाइम कितना है? टाइम क्या है? 2 साल। 2 साल के लिए उधार दी गई। यदि ब्याज दर 3% अधिक होती,
शुरू में हमें ब्याज दर नहीं पता, मगर क्या कह रहा है कि अगर ब्याज दर 3% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो मूलधन ज्ञात करो। अब देखो इसको कैसे करेंगे। 2 साल में कितने रुपए अधिक मिलते? 300। इसका मतलब 1 साल में कितने रुपए अधिक मिलते? 150। कोई दिक्कत? सवाल बोल रहा है कि 2 साल में 300 रुपये अधिक मिलते तो 1 साल में 150 रुपये अधिक मिलते। ठीक है, ये 150 रुपये अधिक क्यों मिलते? क्योंकि ब्याज की दर वो 3% अधिक होती। 3% अधिक होने के कारण 3% का ही 150 रुपये अधिक मिलता। मान लिया कि मूलधन है P, तो ब्याज आता है वो हमेशा मूलधन पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेट क्या है? 3% अधिक, तो मूलधन का 3% कितना होगा? 150 रुपये। यहाँ दर भी अधिक वाली लिखी है तो यहाँ पर ब्याज भी अधिक वाला लिखा है। ठीक है, तो मूलधन का इसको कैसे लिखेंगे? P गुणा 3/100 बराबर ये। अब P कितना आ जाएगा? P आ जाएगा P बराबर गुणा 100/3, ये गया 5 बराबर 5000। ठीक है, हमें स्टार्टिंग की रेट की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग की रेट की हमें ज़रूरत तब पड़ती जब हमें पूरा ब्याज दिया हुआ होता। हमें रेट भी बढ़ी हुई दी हुई है और ब्याज भी हमें बढ़ा हुआ मालूम है। तो 2 साल में 300 रुपये अधिक मिलते, 1 साल में 150 रुपये अधिक मिलेंगे। ठीक है, मूलधन का 3% अधिक तो ब्याज कितना? 150 अधिक। तो P का 3% बराबर 150, P गुणा 3/100 बराबर 150, P बराबर 150 गुणा 100/3 बराबर 5000 रुपये। यह आपका आंसर आ गया 5000 रुपये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर देखते हैं। हमारा सवाल है SI की दर से 800 रुपये की राशि 3 साल में 920 हो जाती है। ठीक है, P कितना है? 800 रुपये की राशि कितनी हो जाती है? 920 हो जाती है। कितने साल में? 3 साल में। ठीक है, तो ब्याज कितना बढ़ा? 120 रुपये। 3 साल में ब्याज बढ़ा कितना? 3 साल में बढ़ा 120 रुपये, तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ? 40 रुपये। ठीक है, इसका मतलब 800 रुपये पर 1 साल में ब्याज कितना बनता है? 40 रुपये। तो प्रेजेंट में रेट कितनी है? रेट हमें कैसे ज्ञात करते हैं? 40 रुपये ब्याज बनता है 800 रुपये पर, तो दर कितनी आ गई? 2 शून्य से 2 शून्य गए, 5%। वर्तमान में दर कितनी है? 5%। अब हमें क्या बोला गया है? यदि ब्याज की दर 3% कम होती तो नई जो दर है वो 3% कम हो जाएगी, तो नई दर कितनी आ जाएगी? 2%। 2% दर आ गई। 3 साल बाद राशि कितनी होगी? 2% की दर से SI कितना हो जाएगा? 800 रुपये। राशि सेम रहेगी, गुणा दर आ जाएगी 2 गुणा 100, नहीं समय कितना आ गया? 3, समय सेम है बटा 100। 8 दूनी 16, 16 48, 48 हो गया। तो 3 साल बाद राशि कितनी हो जाए? इसका मतलब हमें क्या पूछा है? मिश्र धन।
मिश्र धन कितना होता है SI प्लस P, तो कितना हो जाएगा 800 प्लस 48 बराबर 848। ठीक है, कोई दिक्कत? इस सवाल में हमें क्या बोला गया था कि SI की दर से 800 रुपये की राशि 3 साल में 920 हो जाती है। मतलब 800 रुपये की राशि 3 साल में 920 हो गई तो ब्याज कितना है 120। ठीक है, 3 साल के का ब्याज है 120, तो 1 साल का ब्याज हो गया 40 रुपये। जब हमें पता होता है कि 1 साल का ब्याज 40 रुपये है तो दर कैसे ज्ञात करते हैं? वही तरीका, दर बराबर 1 साल का ब्याज बट्टा मूलधन गुणा 100, दर आ गई हमारी 5%। फिर सवाल में हमें दिया गया यदि ब्याज की दर 3% कम होती तो 5% आई है, इसमें से अगर -3% करें तो दर कितनी आ जाएगी 2%। तो 2% से 3 साल बाद में राशि कितनी होगी? SI बराबर 800 गुणा 2 गुणा 3 बट्टा 100 बराबर 48 रुपये ब्याज आ गया। मिश्र धन हमें पूछा है 800 रुपये हैं प्लस 48 ब्याज आ गया, तो कितनी हो गई 848 रुपये। ठीक है, आ गया समझ में? हमारे तरीके आपको कैसे लग रहे हैं? हमारा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ में आ रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें एंड सब्सक्राइब भी करें।